हाय एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसे हैं आप सभी? इससे पहले क्लास हुई थी आप लोगों की? हाँ हाँ, बिल्कुल। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो अभी क्लास हुई थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका हम पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। क्या क्या किया था हमने, बताइए आप सभी। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए हमने क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम। इसका जो फर्स्ट यानी पहला जो पार्ट था, पार्ट 1 में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है बताइए। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया था इस स्टोरी से रिलेटेड, ये जो स्टोरी है इससे रिलेटेड जितने भी आपकी वर्ड मीनिंग होती है, इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग हमने डिस्कस की थी। और अबाउट द पोइट, सॉरी अबाउट द ऑथर, जो लेखक के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने इसकी समरी पढ़ी थी कि इसकी समरी क्या है, इसमें क्या क्या बताने वाले हैं। आज जो आपका पार्ट 2 है ये आपका कंप्लीट, आज पार्ट 2 आपका खत्म होगा। इसके क्वेश्चन आंसर जो कराएंगे हम कल की क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में से क्या होंगे, इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। तो अब जो पढ़ने वाले हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट की जो आपका चैप्टर दिया हुआ है आपका बुक में, वो एक एक लाइन, हर लाइन को हम आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। हर लाइन को हम समझेंगे, ठीक है ना। जब जब तक हर लाइन को नहीं समझा जाएगा तब तक आप क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं। आपकी पहली जो आपकी स्टोरी है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज इसके बारे में पढ़ने वाले, सेकंड पार्ट होने वाला है। सेकंड पार्ट को बड़े दिल थाम के बैठ जाइए। एक एक बात, एक एक चीज, एक एक वर्ड आपको ढंग से समझना है और आपको इस कहानी को रिलेट करना है, खुद से क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है ना। और आपको देखना है कि जो प्रॉब्लम सीगल की लाइफ में थी, जो डर, जो भय जो सीगल की लाइफ में था, वो हमारी लाइफ में भी होता है। हम उससे कैसे ओवरकम करते हैं, ठीक है ना। हम उससे कैसे ओवरकम होते हैं, उसमें कैसे हम कॉन्कर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वो आपको इस कहानी से आपको ये सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आप बैठे रहे, आप कुछ भी नहीं करें, तो इसका मतलब आप पूरे जीवन भर आप क्या करेंगे, आप जीवन भर रोते रहेंगे और आप जीवन भर पछताते रहेंगे और जीवन भर आप डरते रहेंगे। क्योंकि डरता वही नहीं है जिसने हर काम को एक्सपीरियंस किया हो, वही नहीं डरता है, ठीक है ना। उसको हर जो जितने काम करेगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट आपकी सोसाइटी में जितने भी काम होते हैं, जब जितने ज्यादा काम करोगे आपको नॉलेज भी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले नॉलेज गेन करने का सबसे अच्छा सोर्स होता है काम को करके देखना चाहिए। आप ट्राई करें हर काम को करने का, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको जरूर मिलेगा, बहुत कुछ सिखाता है। तो तभी तो उस लाइन में कहा गया था कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव जो होता है वो सबसे बड़ा शिक्षक होता है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। इस कहानी को आ जाइए सभी लोग, सभी बच्चे सभी आ जाइए, मेरे सभी छोटे भाई बहनों सभी एक साथ आ जाइए। शुरू करते हैं। और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हर एक लाइन, एक एक लाइन हम पढ़ने वाले हैं, एक एक लाइन पढ़ने वाले हो। देखो मैंने सबसे बढ़िया क्या दिया, जो वर्ड आपके इंपोर्टेंट थे वहां पे तो मैंने कराई थे, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर भी एक एक वर्ड आपका इंपोर्टेंट वर्ड मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। चलो तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। बताइए क्या कहते हैं सभी, अब लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल मतलब जो आपका छोटा, जो यंग जो आपका सीगल है, जो पक्षी है, वो क्या है, वॉज अलोन अकेला था, ऑन हिज लेज। लेज मैंने बताया था क्या होता है, बताइए क्या बताया था, बताओ लेज के बारे में मैंने क्या बताया था। लेज के बारे में बताया था मैंने आपके लिए, एज ऑफ द रॉक, जो आपका चट्टान होती है उसका किनारा, उसको बोलते हैं क्या, लेज, ठीक है ना। देखो अ नैरो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से लेटा हुआ, इस तरह से फैला हुआ, ठीक है ना, हॉरिजेंटल। सेल्फ प्रोजेक्टिंग, अपने आप को क्या करता है, अलग से रिफ्लेक्ट करता हुआ, ठीक है ना, दिखाता हुआ। फ्रॉम अ वॉल, कहां से, दीवार से। मान लीजिए ये आपकी कोई दीवार है, ये क्या है, आपकी कोई दीवार है, लेकिन उसमें क्या होगा, ये आपको प्रोजेक्ट करेगा, क्या करेगा, खुद को क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। देखो ऐसे, देखो जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, कैसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या, ये इसका एक्सट्रीम, यही तो है लेज, ये क्या है, लेज मतलब ये वॉल है, इसमें से अलग से निकला हुआ हिस्सा, ये क्या होता है, लेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ये किनारा है इसका, क्या है, किनारा। तो इसी को बोला गया लेज, ठीक है। हिज टू ब्रदर, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो पहले से क्या गए हैं, एक दिन पहले ही वो उड़ गए, ठीक है ना। उसके दो भाई और उसकी एक बहन पहले से वो क्या, वो पहले से ही क्या, बिफोर मतलब पहले दिन ही, पिछले दिन ही वो क्या, वो उड़ के चले गए, ठीक है ना। ओके। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम,
और उसको क्या लगा है, जो सीगल है, जो पक्षी है, उसको क्या है, उनके साथ फ्लाई करने से, उड़ने से क्या लगता है, डर लगता था। किसको? सीगल को। इसलिए उनके साथ उड़ के नहीं गया। उसके दोनों भाई और एक बहन उड़ के चले गए, ठीक है ना। somehow, कैसे भी, when he had taken a little run, कैसे भी करके, जब he had taken, जब उसने एक छोटा सा स्टेप लिया, क्या क्या, आगे बढ़ा, मतलब आगे दौड़ा। कहता ना कि हम जोश उसमें कभी कभी कहते हैं कि मैं कूद जाऊंगा, आगे दौड़ के देखता हूँ, ठीक है ना। तो छोटा सा आगे बढ़, छोटा सा क्या, उसने हल्का सा लिटिल रन लिया उसने आगे की तरफ, टू द ब्रिंक। अब ब्रिंक क्या होता है? ब्रिंक होता है जैसे आपका ये लेज था, ये लेज का भी एक्सट्रीम पार्ट, ये बिल्कुल कोना, बिल्कुल 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 लास्ट पार्ट, एक्सट्रीम एक्सट्रीम पार्ट, ठीक है ना। लास्ट पार्ट बोलते हैं क्या हम, ब्रिंक को। द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज का जो किनारा था, बिल्कुल एक्सट्रीम किनारा था, ठीक है ना। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। उसने अटेम्प्ट किया, क्या किया, अपने पंखों को क्या करने का, फ्लैप करने का, ठीक है ना। अपने पंखों को फ्लैप करने का उसने क्या किया, ट्राई किया, कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, वो क्या आ गया, फिर वो क्या हो गया, वो डर गया। फिर वो क्या हो गया, डर, उसे डर महसूस होने लगा, फिर वो डर गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते, कोशिश कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा, वजह क्या है, डर, फियर, फियर के कारण डर, वो उड़ नहीं पा रहा। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स टाउन, ठीक है ना, माइल्स टाउन। उसने कोशिश की, उसने क्या की, कोशिश की, अटेम्प्ट किया उड़ने का, लेकिन वो क्या हुआ, डर गया। उसको लगा कि कई मीलों नीचे तक मुझे क्या करना पड़ेगा, सच अ लॉन्ग वे डाउन, मतलब कोई नीचे तक, कई मील नीचे तक मुझे जाना पड़ेगा। वो जब वो नीचे देखता है तो उसको क्या लगाता है, डर लगाता है। क्या लगाता है, डर। ही फेल्ट सर्टेन, ही फेल्ट, वो क्या करता है, वो है श्योरिटी महसूस करता है कि उसको पक्का, उसको लग गया कंफर्म, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसकी जो विंग्स हैं, उसकी जो पंख हैं, वो उसको क्या नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगी। जब वो उड़ेगा तो वो नहीं फैलेंगी, उसको उड़ने में मदद नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा। उसको ऐसा महसूस होने, वो पक्का उसको ऐसा महसूस होने लग गया था। सो ही, इसलिए ही बेंट हिज हेड, उसने क्या हो गया, उसने अपना सिर झुका लिया, एंड रेन अवे बैक, और वापस लौट गया, टू द लिटिल होल, किसमें, जहां जिस छोटे से छेद में वो रहता था, एक लिटिल होल में वो रहता था, वहां पे वापस लौट गया। अंडर द लेज, जो लेज था, जो किनारा था रॉक का, उसमें वो रहता था, उसके नीचे रहता था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात में क्या करता था, सोता था। उसी वापस होल में वो क्या हो गया, वापस हो गया, चला गया। उसको लग गया कि मेरे जो विंग्स हैं वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे जब मैं उड़ूंगा तब। तो इसी वजह से, इसी डर की वजह से वो वापस हो गया, और जहां वो सोता था वहां पे वापस चला गया। इवन वेन इवन वेन इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, इवन, जबकि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसका भाई, उसके भाई में से कोई भी, प्रत्येक, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसका भाई और उसकी जो छोटी बहन थी, उसमें से कोई भी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, उसकी जो देन हिज ओन, उसकी जो जो विंग्स थी उनसे भी ज्यादा शॉर्टर किसकी थी, उसके छोटा, उसका भाई और उसकी छोटी बहन की जो विंग्स थे वो छोटे थे, और बड़े किसके थे, बड़े सीगल के थे। जब भी सीगल को फिर भी डर लगता था, ठीक है ना। रेन टू द ब्रिंक, ब्रिंक आप जानते, बता दिया है, ये ब्रिंक क्या है, ये एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज, जो लेज होता है उसका एक्सट्रीम जो किनारा होता है उसे बोलते हैं। रेन टू द ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स, उसकी जो विंग्स है वो क्या हो जाएंगी, फ्लैप्ड हो जाएंगी, एंड फ्लू अवे, और क्या हो जाएंगी, वो उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ सकता था आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेन प्रॉब्लम ये थी, उसकी जो विंग्स थी वो भी उसकी बहन और उसकी भाई की कंपेरिजन उससे ज्यादा बड़ी विंग्स थी उसकी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो डरता था, डर की वजह भी ये थी कि उसको डर लगता था, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था, ठीक है ना। वो उड़ सकता था। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक, ही फेल्ड, उसने क्या कर दिया, वो अपने आप को, ही फेल्ड, वो असफल हो गया। मस्टर ऑफ करेज, क्या करने में, जो करेज था, साहस को दिखाने में क्या हो गया, असफल हुआ। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, अब वो क्या हो गया, देखो, उड़ नहीं पा रहा है, हिचकिचा रहा है, डर है, लेकिन उसने क्या किया, अब वो अपने आप को क्या करने लग गया कि वो फेल्ड हो गया इस चीज में, उसका साहस है वो टूटने लगा है, और वो क्या करने लगा, अपने आप क्या
अपने आप को महसूस करने लगा, क्या, डेस्परेट महसूस करने लगा, ठीक है, क्या करने लगा, डेस्परेट महसूस करने लगा। आगे बढ़ते, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिज श्रीली, हिज फादर, उसके फादर और मदर, उसकी माँ और उसके पापा, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसको क्या कर रहे हैं, उसके आसपास उसको क्या कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, श्रीली का मतलब विद हाई पिच, विद हाई पिच एंड पियर्सिंग वॉइस ऑफ साउंड, मतलब बहुत तेज आवाज के साथ, बहुत तेज आवाज के साथ उसको क्या कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, ठीक है ना। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कॉल्डिंग, और चिल्ला रहे हैं, उस पर चिल्ला रहे हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, अब उसको क्या, थ्रेटनिंग, धमका रहे हैं, टू लेट हिम स्टार्व, और उसको क्या कर दिया गया, उसको भूखा छोड़ दिया गया है, टू हिज लेज, अपनी लेज पर, अनलेस ही फ्लू, जब तक वो उड़ता नहीं है, जब तक वो उड़ता नहीं है तब तक उसको क्या है, खाना पीना नहीं दिया जाएगा, उसको भूखा छोड़ दिया गया है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन इसके बावजूद भी, मतलब लाइफ के बावजूद भी वह क्या नहीं सका, वह उड़ नहीं सका, ही कुड नॉट मूव, मतलब उसको पता है मैं भूखा हूं, मुझे घर वालों ने छोड़ दिया है, मुझे भूख की वजह से तरफ मैं यहाँ पे, मुझे भूख बहुत तेज लगी हुई है, लेकिन फिर वो क्या करा, फिर भी उड़ नहीं सका। देख रहे हो सीगल को, डर कितनी बुरी चीज होती है कि डर पे विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने डर को एक बार जीत लिया तो फिर आप कभी जीवन में आप हार नहीं मानेंगे, आप कभी हार नहीं सकते आप, और आपको कोई हरा सकता नहीं है। जिस चीज से भी आपको डर लगे उसका सामना करो, डट के सामना करो आप, ठीक है बच्चों, डट के सामना करो आप। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये कब की बात है, इस बात को हुए हुए, भूखा छोड़े हुए कितने घंटे बीत गए, 24 घंटे निकल चुके, 24 घंटे की पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और उसके पास, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया है, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया है, ठीक है। द डे बिफोर, उस दिन से पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स, पूरे दिन वो क्या करता रहा, पूरे दिन वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा, फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए देखता रहा, अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और अपने भाई और बहन के बारे में वो क्या करता रहा, सोचता रहा, देखता रहा। परफेक्टिंग देम, मतलब वो अपने अपने जो उसके भाई और उसकी बहन थी, वो अपने पिताजी पेरेंट्स के साथ वो क्या कर रहे थे, एकदम परफेक्ट तरीके से उड़ रहे थे, वो उनको देखता रहा। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब वो देख रहा था क्या, जो उड़ने की जो कला है उसको वो देख रहा था, ठीक है ना। टीचिंग देम, उनको सिखा रही थी। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट टीचिंग देम हाउ टू स्किम, वो बता रहे थे कि किस तरह से क्या करना होता है, किस तरह से वो सिखा रहे थे, उनको सिखा रहे थे हाउ टू स्किम। अब स्किम का मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस, मतलब जो सरफेस होती है, जो सरफेस उसके ऊपर आपको कैसे चलना, बिल्कुल धीरे धीरे लाइटली आपको क्या करना है, हिलना होता है, चलना उड़ना होता है, ठीक है ना। हाउ टू, अब जो वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और जो फिश होती है उसके लिए कैसे आपको गोता लगाना है, ठीक है ना, आपको कैसे जाना है सी पर, आप जाएंगे ताला जो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, उसमें कैसे तो आपको गोता लगाना है, वो धीरे धीरे वो स्टेप आपको बताया जा रहा था, ठीक है ना। वो सिखा रहे थे, कौन सिखा रहे थे, उसके पेरेंट्स और उसके भाई और बहन। he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। अब हुआ क्या, देखो in fact, अब हुआ क्या, उसने अपने भाई को, जो उसका बड़ा भाई था, उसको कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, उसने क्या हुआ, उसकी जो सॉफ्ट फाइन जो फिश होती है, जो फिश होती है सी, समुद्री जो मछली होती है, ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, उसने क्या किया, पहली अपनी जो फिश थी उसको पकड़ा, एंड डिवोर इट का मतलब होता है, और उसको खाया, कैसे, बहुत जल्दी जल्दी उसको क्या हुआ, उसने खा लिया, डिवोर का मतलब खाना, ठीक है ना, ईट करना, कैसे, क्विकली, उसने बहुत ही भूख, एक देर से भूख, जिस जोर से जो भूख लगी होती है, उस वे में उसने जल्दी से उसको पकड़ा और उसे खा लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो चट्टान पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड, और जब उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, वहां उसके माता पिता क्या कर रहे थे, प्राउड कैकल, और जो कैकल का मतलब लाफ इन अ लाउड हार्श वे, वो जोर जोर से हंस रहे थे, किस पर, जो वहां पे वो खड़ा हुआ था, ठीक है ना, उस पर जोर जोर से हंस रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, सुबह,
सुबह क्या होता है, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, जो पूरी की जो पूरी फैमिली है वो एक बड़े प्लेटू पर कहाँ जाती है, वॉक करने के लिए जाती है। और बीच में ही, मिडवे, बीच रास्ते में, अपोजिट ऑफ क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज क्वार्डिस, वो क्या करते हैं, जो क्लिफ होती है, जो पहाड़ी होती है, ठीक है ना, उस पर वो क्या करते हैं, सुबह सुबह वो घूमने के लिए जाते हैं, बिल्कुल पहाड़ी के बिल्कुल अपोजिट में। टॉन्टिंग हिम, उसको टॉन्टिंग मतलब उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। विद हिज कार्डिस, को जो डर है, उसका जो डर है उसको क्या कर रहे हैं, उसको हंस रहे हैं। स्टीप रॉक फेस स्पेशली एट द एज ऑफ द सी, जो सी का जो किनारा होता है वहां पर क्या होती है, चट्टान होती है, उसको बोलते हैं क्या, क्लिफ। द सन वॉच नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग का मतलब होता है 1 से 2, यानी कि कम से ज्यादा की ओर चलना, कम से ज्यादा की ओर चलना। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, और सन क्या कर रहा है, सन बढ़ता हुआ जा रहा है कहां पे, स्काई की तरफ। ब्लेजिंग, और ब्लेजिंग का मतलब क्या है, ब्लेजिंग का मतलब क्या है, ओके इधर जाओ। हाँ, ब्लेजिंग ऑन हिज एज, और जो सन है वो क्या कर रहा है, धीरे 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 मूव कर रहा है, ठीक है ना, स्लोली क्या कर रहा है, ऑन हिज एज, लेज पर, कहां पर, लेज पर वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कौन, सूर्य। दैट फेस द साउथ, और उसका दैट फेस्ड था, उसका फेस किधर है, साउथ की तरफ। ही फेल्ट द हीट, उसने महसूस की, जो सूर्य की जो गर्मी थी वो उसने महसूस की, किसने महसूस की, सीगल ने। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, उसने नहीं खाया था, कब से, जो कल जो नाइट हॉल हुआ था तब से, उसने पिछले नाइट हॉल से अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। वहां पे क्या हो रही थी, अब सूर्य की गर्मी भी बढ़ रही थी, ठीक है ना। ही स्टेप्ड स्लोली, वह धीरे 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 बाहर आया, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, जो लेज का जो ब्रिंक था उस पर वो बाहर आ गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक टांग पर खड़ा हो जाता है। विद द अदर लेग हिडन, और दूसरे पैर को वो छुपा लेता है, अंडर हिज विंग, अपनी पंख के नीचे। ही क्लोज वन आई, और अपनी आंख को बंद करता है, एक आंख को, देन द अदर, और दूसरी को। एंड प्रिटेंड, और बहाने लगाता है, टू बी फॉलिंग असलीप, मतलब क्या लगता है, वो बहाने लगाता है कि जैसे वो नींद में गिर रहा हो, ठीक है ना, जैसे वो नींद में गिर रहा हो, ऐसे वो बहाने लगाता है। डोजिंग का मतलब एक वर्ड आने वाला है, डोजिंग, इसका मतलब होता है स्लीप लाइटली, मतलब स्लीप लाइट मतलब बिल्कुल ऐसे सोना, जैसे नींद में, हल्का नींद में होना, ठीक है ना, हल्का नींद में होना। स्टिल, फिर भी, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, वो उसकी तरफ कोई नोटिस ही नहीं करते, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन है, वो नोटिस ही नहीं करते उनको, क्योंकि अगर वो नोटिस, वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे, वजह ये थी, ये डरेगा, ये भूख की वजह से, उसकी वजह से बाहर आएगा, और ये उड़ेगा जरूर, उसी दिन ये उड़ना सीख जाएगा, उसी दिन वो ध्यान नहीं देते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, वह अपने दोनों भाइयों को देखता है, अपनी बहन को देखता है, लाइंग ऑन द प्लाटू, प्लाटू पर खड़े हुए या पड़े हुए, ठीक है ना, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, अब वो क्या कर रहा है, उनकी जो गर्दन है, उनकी जो गर्दन है उसमें क्या, उनका सर उन्होंने ऐसे कर लेते नहीं हो, ऐसे ही संक कर लिया, क्या कर लिया है, संक कर लिया है, ठीक है ना, उन्होंने अपना जो जो सिर है, उन्होंने अपनी दोनों जो सिर है अपनी गर्दन में से अंदर घुसा लिया है, ठीक है ना, किसने, उनकी दोनों भाइयों ने और बहनों ने, वो भी नाटक कर रहे हैं किस चीज का, सोने का। अगला देखिए, मतलब कुल मिला के ये, कोई भी नहीं आना चाहता उसकी हेल्प के लिए, कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा है सीगल को, वो चाहते हैं कि सीगल सब कुछ अपने आप करेगा, जो कुछ करेगा खुद आएगा, खुद बाहर आएगा, खुद उड़ेगा, खुद कोशिश करेगा, और जिस दिन इसने कोशिश अपना फर्स्ट, जिस दिन इसने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया, उसी दिन से क्या करना सीख जाएगा, उस दिन से उड़ना सीख जाएगा। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, प्रीनिंग मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर, मतलब वो क्या कर रहा है, मेकिंग एन एफर्ट, वो एक कोशिश कर रहा है, एक कोशिश कर रहा है टू मेंटेन, अपने जो पंख हैं उनको मेंटेन करने की। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ठीक है, वाइट बैक की जानते हैं, अपनी जो पंखों को, अपनी पंखों को, फेदर्स को वो क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, जैसे कहते हैं पक्षी ऐसे एकदम ऐसे करता है, ऐसे है ना, तो अपनी पंखों को क्या करता है, ठीक करता है, ठीक है। ओनली, केवल, हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, और वो कहां खड़ी हुई थी, हाई हम्प का मतलब होता है जैसे कि ये आपका पहाड़ी है, और ये आपका ये बचा हुआ, ये हाई हम्प इसे बोलते हैं, ठीक है, ऊपर उठा हुआ भाग उसे बोलते हैं हम। तो उसकी जो माँ है,
वो खड़ी हुई है कहाँ पर, एक छोटी सी हाई हम्प, एक चोटी पर खड़ी हुई है, ऑन द प्लाटू, प्लाटू की जो हम्प है उस पर खड़ी हुई है, ठीक है ना। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसके जो वाइट जो सीना है, छाती है, थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो क्या कर इसको, वो आगे की तरफ निकली हुई है, आगे की तरफ निकली हुई है। और आगे देखो, नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा। सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, अब वो क्या करती है, सी टोर अ पीस ऑफ फिश, वो जो फिश होती है, मछली होती है, मछली का जो टुकड़ा है उसको वो क्या करती है, तोड़ करती है, मतलब काटती है उसे। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ा था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपनी दोनों जो चोंच है उसको उसको क्या करती है, दबा लेती है। ऑफ हर बीक, अपनी चोंच में, ऑन द रॉक, पहाड़ी पर, मतलब जो आपका फिश का जो टुकड़ा पड़ा हुआ था उसको अपनी चोंच में दबा करके वो अपनी चोंच में दबा लेती है दोनों साइड से, ठीक है ना। आ गया ये वर्ड आया वेट। इस वेट का मतलब होता है क्या, टू शार्पन, तेज करना, क्या करना, शार्प करना, तेज करना। एक आया आपका डेरिजिबली, डेरिजिबली का मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट स्टू, मतलब आपको किसी को इस तरह से देखना, कैसे हो गया, बेवकूफों की तरह देखना, ठीक है ना, बेवकूफों की तरह देखना, उसे बोलते हैं क्या, डेरिजिबली। द साइड ऑफ द फूड मैडन, जो साइड ऑफ द फूड का जो साइड थी वो कैसे थे, पागल, उसको पागल बना रही थी, उसको क्या कर रही थी, पागल बना रही थी। हाउ ही लव द टेयर फूड, क्या वो किस तरह से जो टूटा हुआ, जो कटा हुआ जो फूड था, जो उसको किस तरह से प्यार करती है। दैट वे स्क्रैपिंग हिज ब्रीक नाउ एंड अगेन, उसको दोबारा से वो क्या कर लेती है, दोबारा से अपनी चोंच में उसको क्या स्क्रैप कर लेती है, ठीक है ना। और उसको क्या करती है, और उसको तेज करती है, इसको चोंच को अपनी को तेज करती है, शार्प करती है। अब देखो ये ऐसे कह के बुलाती है, ऐसे कह के एक शोर करती हैं, गा 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 गा। ही क्राइड, वो क्या करती है, चिल्लाती हैं। बिगो बेगो ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, मतलब वो जोर जोर से चिल्लाती हैं, जोर जोर से वो क्या करता है, चिल्लाता है। ही क्राइड, चिल्लाता है किसके लिए, और क्या मांग रहा होता है, कि मतलब खाने के लिए, खाना मांगता है, खाने के लिए भीख मांग रहा होता है, कहते हैं कि ब्रेगिंग, कि बेगिंग चाहिए मुझे, मतलब कैसे भी करके मुझे खाना दे दो। ब्रिंग हिम, उसके लिए खाना लाने के लिए, सम फूड, कुछ थोड़ा बहुत उसके लिए खाना लाया जाए, वो चिल्लाता है। गाँव कोल आ सी स्क्रीन बैक डेरिजिबली, और वो क्या करती है, उसको पागल बनाती है, पागल बनाती है तो दोबारा से उसको क्या करती है, वो खुद चिल्लाने लग जाती है उस पर, ठीक है ना, वो खुद उससे, उसकी माँ उस पर चिल्लाने लग जाती है, ठीक है, एकदम मूर्खों की तरह, ठीक है। आगे देखिए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मतलब दैट एक्सप्रेस सैडनेस। बट ही केप्ट कॉलिंग, वह उसको बुलाती रहती, बट वह उसको बुलाता रहता है, प्लेंटिवली मतलब एकदम सैड होकर के, दुखी होकर के उसको बुलाता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट, तो एक मिनट के बाद, सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और वो क्या करता है, जोर जोर से, पूरी तरह से जोर जोर से क्या करता है, चिल्लाने लगता है। कौन चिल्ला रहा, सीगल, भूख लग रही है ना, सीगल चिल्ला रहा है। हिज मदर हैड पिक्ड अप, और उसकी जो पीस ऑफ द फिश, फिश का जो टुकड़ा था उसको क्या उठाती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू द हिम, और उसके आसपास, उसके बगल से क्या करती है, उड़ जाती है, उसके बगल से क्या करती है, उड़ती है, ठीक है। किसके साथ, जो पीस ऑफ फिश था, जो मछली का टुकड़ा था उसकी चोंच में लगा हुआ था, उसके बगल से उड़ती है, किसके बस, सीगल के बगल से, ठीक है ना। ही लर्न ही लर्न ही लर्न आउट ईगरली, और वह सीखता है बहुत तेजी से। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, टैपिंग द रॉक विद हिज, अपने पैरों से उसको क्या करने के लिए, टैप करने की कोशिश करता है। ट्राइंग टू गेट नियरर, और उसको अपने पास लाने की कोशिश करता है। टू हर, किसको, और जो उसकी माँ थी उसको, ठीक है ना। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उसके ऊपर से उड़ती है, जैसे ऊपर से उड़ती है तो कोशिश करता है कैसे भी करके इसको अपने पास लाया जाए, ठीक है ना, अपनी माँ के पास जाया जाए, और मुझे खाने का टुकड़ा है, जो फिश का टुकड़ा है वो मुझे खाने के लिए मिल जाए। तो देखो कितनी कोशिश की, देखो पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स है वो किस तरह से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि बच्चे के डर को कैसे भगाना चाह रहे हैं। मतलब कोई भी पेरेंट्स कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा भूखा रहे, मेरा बच्चा भूखा रहे, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर चाहने की वजह यही है कि बच्चों पर आप ये ना सोचें कि मेरा बच्चा भूखा है, आप कोशिश ये करें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाए, उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ठीक है।
बट लेकिन when she was just opposite to him, लेकिन जैसे ही वह जब वह बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट थी, दूसरी साइड में थी, सी हॉल्टेड, वह रुकी, हॉल्टेड मतलब रुकना, थोड़ी समय के लिए रुकना, ठीक है ना। हर विंग मोशनलेस, और उसके जो पंख थे वो कैसे हो गए, गतिहीन हो गए, गति नहीं थी उसमें। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और जो फिश का जो टुकड़ा था उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट लगभग विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग उसकी चोंच में पहुंच ही गया था, चोंच के अंदर पहुंच ही गया था, ठीक है ना, वो इतने पास से आई थी बिल्कुल, ठीक है। ही वेटेड, उसने कुछ पल के लिए इंतजार किया, इन सरप्राइज, उसने एक सरप्राइज तरीके से क्या किया, इंतजार किया, किसने, सीगल ने। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम, वह क्यों नहीं आई, नियरर, पास में, वह क्यों नहीं आई पास में। एंड देन, और तब, मैडेंड मतलब पागल बनाया गया, बाई हंगर, भूख के द्वारा, ही डाइव्ड एट द फिश, और वो क्या हुआ, उसने फिश पर डाइव्ड कर दिया, छलांग लगा दी, ठीक है ना। विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, उसके साथ उसने क्या कर दी, छलांग लगा दी। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ऊपर और नीचे गिरने लगा, इनटू स्पेस, कहां पे, जो स्पेस था, अंतरिक्ष, उसमें क्या, ऊपर नीचे गिरने लगा। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर, और तब एक मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, उसको एक मॉन्स्टर जो टेरर था, एक भय था, उसने उसको क्या कर लिया था, दबा रखा था, रोक रखा था। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हार्ट था वो सहम गया, ठहर गया। ही कुड हियर नथिंग, उसने कुछ सुनाई नहीं दिया, उसने कुछ नहीं सुना। बट लेकिन इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये केवल लास्ट मिनट में। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और उसकी जो अगले पल में क्या हुआ, उसकी जो पंख थी वो फैलने लगी, वो बाहर आने लगी और फैलने लगी, ठीक है ना। द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और उसके जो हवा थी, जो हवा चल रही थी कहां पर, उसके ब्रेस्ट, उसकी छाती की तरफ, फेदर्स, जो उसके जो पंख थे, जो फेदर्स थे, जो पंख थे, उनकी तरफ क्या चलने लगी, हवा चल लगी। देन अंडर, और उसके बाद उसके पेट की तरफ, उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के अगेंस्ट में क्या चलने लगी, हवा चलने लगी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वह फील कर पा रहा था, उसने फील किया कि उसकी जो विंग्स हैं, पंख हैं, कटिंग थ्रू द एयर, वो किस तरह से हवा को काटती चली जा रही हैं, किस तरह से हवा को काटती चली जा रही है, ये किसने फील किया है, ये फील किया था सीगल ने, जो बर्ड था, अब वो उड़ना सीख गया था, जैसे उसकी पंख खुली अब वो उड़ने लग गया, उसको फील कर पा रहा था, वो महसूस कर रहा था कि हवा को किस तरह से काटा जा रहा है मेरी पंखों के द्वारा, ठीक है ना। ही वॉज नॉट फॉलिंग, वह नहीं गिर रहा था, हेडलॉन्ग नाउ, वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, ठीक है ना। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, और वो धीरे धीरे डाउनवर्ड, नीचे आ रहा था, एंड आउटवर्ड, ऊपर जा रहा था, वह धीरे धीरे नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, और वो क्या कर रहा था, वो क्या कर, देखो डिजी का यहाँ पर बताया गया है, an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. He was just felt a dizzy, और वो डिजी फील कर रहा था, बैलेंस था, जो अनकंट्रोल था, उसको फील कर पा रहा था कि मैं इसे कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा, ठीक है ना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और उसने अपनी विंग्स को क्या कर लिया, फ्लैप्ड कर लिया। वंस, एक बार उसने क्या कर लिया, एक बार अपने जो उसकी विंग्स थी, जो पंख थे, उनको क्या कर लिया, उसने फ्लैप्ड कर लिया। एंड और ही सोर्ड अपवर्ड, और वो क्या गया, ऊपर जाने लगा, गा 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 कोल गा। अब उसको क्या करने लगे, उसको चिल्ला के, जोर से चिल्ला के, हिज मदर सूब्ड पास्ट हिम, उसकी मदर क्या करने लगी, उसको चिल्लाने लगी, उस पर जोर से चिल्लाने लगी, ठीक है ना। यहाँ पे सूब्ड का मतलब है मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स, कि जल्दी से नीचे की तरफ आओ, थ्रू द एयर, मतलब हवा के जरिए कहाँ पे आओ, नीचे की तरफ आओ। सूब्ड कह रहे, मदर सूब्ड पास्ट हिम, मदर ने क्या बोला कि जल्दी से जल्दी, वो जोर से चिल्लाने लग रही है कि जल्दी से कहाँ आओ, नीचे की तरफ आओ। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके जो पंख थे मेकिंग कर रहे थे, बहुत तेज शोर कर रहे थे, उसके पंख क्या कर रहे थे, बहुत तेज शोर कर रहे थे उसकी माँ के, ठीक है। बताओ कि आपको कहानी कैसी लग रही है, स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, कि मतलब किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है, किस तरह से इंस्पायर किया जा रहा है कि हाँ आप ऐसे करो वैसे करो।
धोखा रखा गया, ठीक है ना, कि बच्चे को करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। ही आंसर्ड हर, उसने उसको उत्तर दिया विद अनदर स्क्रीम, दूसरी चिल्लाने, और जैसे उसकी माँ चिल्ला रही थी इधर से वो भी चिल्ला रहा था, जैसे दस माँ चिल्लाती है इधर से वो भी चिल्लाता है, मतलब चिल्लाने के साथ जवाब दे रहा है, रिप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीन, और तभी उसके पिताजी उसके ऊपर क्या चिल्लाते हुए आ जाते हैं, उड़ते हुए आ जाते हैं, ठीक है ना। ही सॉ, उसने देखा हिज टू ब्रदर्स, अपने दो भाइयों और अपनी बहन को फ्लाइंग अराउंड, उसके आसपास उड़ते हुए, उसके आसपास उड़ते हुए उसने बहन और भाइयों को देखा। कर्वेटिंग एंड बेकनिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, अब देखो कर्वेटिंग का मीनिंग है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब क्या करना, एकदम घोड़े की तरह तेज भागना, ठीक है ना। बेकिंग का मतलब फ्लाई विद वन विंग, फ्लाई विद वन विंग हायर देन द अदर, अब ये क्या कर रहा है, मतलब फ्लाई विद जो एक पंख जो होती है उसके सारे उड़ रहा है, और देन दूसरी पंख के सारे, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, उसने अपनी दोनों भाइयों को और अपनी बहन को उड़ते हुए देखा, कैसे उड़ते हुए, करवेटिंग, करवेटिंग का मतलब बताया, क्या बताया था मैंने, मतलब एकदम घोड़े की तरह तेज दौड़ते हुए, एंड बेकनिंग, बेकनिंग का मतलब क्या होता है, अरे ये देखो ना, बेकनिंग का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग विद वन मतलब एक पंख पर उड़ते हुए, एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और क्या कर रहे हैं वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं और गोता लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, सी पे आते हैं, वहां से आते हैं और तुरंत ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना। ये वो कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, वो देख रहा है अपनी दोनों भाइयों को और अपनी सिस्टर को। आगे देखिए, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, और वो पूरी तरह से भूल गया, कौन भूल गया, सीगल भूल गया, अब उसे पता ही नहीं था कि मैं जिस चीज से मैं डर रहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था, अब उसको डर, उसको पता ही नहीं है कि डर कहां चला गया। दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो पूरी तरह से भूल गया कि वह कभी भी उड़ नहीं सकता था, वो कभी भी योग्य नहीं था, वो समझता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्ब श्रिकिंग श्रीली, अब वो क्या करता था, जैसे वो भूल गया कि वो कंप्लीट वो है नहीं उड़ सकता, अपने आप को क्या समझता था, वो अपने आप को समझता था कि मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा, शायद समझता था, ठीक है ना। एंड टू डाइव एंड सो, ना कभी मैं डाइव लगा पाऊंगा, ना कभी उड़ पाऊंगा, ये सब क्या कौन सोचता था, ये सब सोचता था कौन, सीगल। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो कहा था, बिल्कुल जो सी था, जो समुद्र था उसके बिल्कुल पास में था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो उसके बिल्कुल सीधा उसके ऊपर क्या उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट, और उसको बिल्कुल फेस करता हुआ, सामना करता हुआ आ रहा था, आउट ओवर द ओशियन, जो आपका समुद्र था उसको बिल्कुल उसका फेस करते हुए से उड़ रहा था। ही सॉ, उसने देखा, अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे बहुत ज्यादा, बहुत विशाल क्या है, ग्रीन सी है, एक हरा हरा क्या है, समुद्र है, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और इसके ऊपर क्या है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड ही टर्न हिज बीक, और उसने अपनी चोंच को मोड़ा साइड वेज, साइड से, एंड कॉर्ड अम्यूजडली, और कॉर्ड का मतलब क्या होता है, यहां मैंने बिल्कुल बताया गया, देखो, हार्स क्राई एंड सोज अम्यूजमेंट, मतलब चिल्ला रहा है और क्या शो कर रहा है, खुशी शो कर रहा है, मजे आ रहे हैं, आनंद शो कर रहा है, एंटरटेनमेंट शो कर रहा है, ठीक है ना। कौन शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कौन, आपका सीगल। आप देखो सीगल की लाइफ एक कैसे एक मिनट में चेंज हो गई, ठीक है ना। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता, उसका भाई और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, और उन्होंने क्या हो जाती है, वो आज मतलब जमीन पर मतलब लैंड कर जाती हैं, जमीन पर आ जाती हैं, कहां पर, जो ग्रीन जो फ्लोरिंग थी, जो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा था उस पर, उसके आगे जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा था उस पर वो लैंड कर जाते हैं, कौन, उसके पेरेंट्स, उसके भाई और उसकी बहन। दे वर बेकनिंग, दे वर बेकनिंग, बेकनिंग मतलब मेक अ जेस्चर विद द हैंड आर्म टू एनकरेज और इंस्ट्रक्ट समवन, मींस दे वर बेकनिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने हाथ से, अपने जेस्चर से उसको इशारों से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, ठीक है ना। और कॉलिंग फ्रीली, और क्या कर रहे हैं, एकदम चिल्ला चिल्ला के उसको क्या कर रहे हैं, बुलाने लग रहे हैं, ठीक है ना। ही ड्रॉप्ड हिज लेग, उसने छोड़ दिया अपना पैर, उसने अपने पैर छोड़ दिए, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और कहां पर खड़ा हो गया, और ग्रीन सी पर खड़ा हो गया, मतलब वो चिल्ला रहे हैं। ही लेग्स सेंक इनटू इट, और उसकी जो पंख हैं वो इसमें डूब जाती हैं, किसमें, किसमें डूब रही हैं, सी में। यही तो कला सिखाई जा रही, आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यही आर्ट ऑफ फ्लाइंग थी, उड़ना कैसे है। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो बहुत जोर से चिल्लाया,
वह बहुत जोर से चिल्लाया एकदम उड़ान के साथ। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और दोबारा उठने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपनी विंग्स को फ्लैप करता है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक जाता है। एंड वीक, टायर्ड एंड वीक विद हंगर, क्योंकि वो हफ्तों से क्या उसने कुछ खाया नहीं था, इस वजह से वो क्या है, थक जाता है। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं पाता है। सोचो, जाता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो भूख से परेशान था। अब वो उड़ना तो सीख गया, अब वो भूख से क्या था, भूखा था, इस वजह से उसको क्या हो गया, वीक हो गया। सॉरी, वीक हो गया, वीक मतलब कमजोर था। क्या था? कमजोर था, ठीक है ना। वो कमजोर हो गया था भूख से। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और जो उसने एक्सरसाइज की थी उससे वो क्या हो गया था, उससे वो थकान महसूस कर रहा था। क्या कर रहा था? जो उड़ रहा था उससे वो क्या हो गई, उसको थकान महसूस हो गई। तो आज आपकी लास्ट स्लाइड है। आज आपका कंप्लीट चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। हिज फीट सेंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे सेंक, डूब गए कहां पे, जो ग्रीन सी था उस पे, ठीक है ना। एंड देन हिज बेली, और उसका जो पेट था, बेली टच्ड, जो बेली था उसका जो पेट था वो क्या कर रहा था, वो छू रहा था इसे, वो उसको जो ग्रीन सी उसको क्या कर रहा था, टच कर रहा था। एंड ही सेंक नो फार्दर, और वो आगे, नो मतलब वो दोबारा, फार्दर आगे, वो आगे चलो वो नहीं डूब सका। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर क्या कर रहा, तैरने लग गया। जैसे वो गया उसमें तो तैरना भी उसे आ गया। एंड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसकी फैमिली चिल्ला रही थी, प्रेजिंग, तारीफ कर रही थी उसकी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और उसकी जो चोंच थी, देयर बीक्स वर ऑफरिंग, उसकी चोंच थी वो क्या कर रही थी, वो ऑफर कर रही थी उसे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, जो डॉग फिश थी उसको क्या करने के लिए, खाने के लिए क्या कर रही थी, उसे ऑफर कर रही थी। अब ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने जो, उसकी जो पहली, जो उसने अपनी पहली उड़ान भरी, उसने अपनी पहली उड़ान भरी। अब आप देखिए, एक सीगल, ये जो सीगल जो पक्षी था, उसने कितनी समस्याओं को फेस किया, और जब एंड में उसकी लाइफ देखो कैसे चेंज हुई है ना, उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। जब उसे उड़ा तो एकदम उड़ता ही चला चला गया, पंख एकदम खुलने लग गए, पंख खुले, एकदम उड़ता चला गया, ग्रीन सीनरी देख रहा है, गोता लगा रहा है समुद्र में, ठीक है ना। अपने उसको सारी चीजें, तैरना, फ्लोट करना, सब कुछ आ गया उसे, ठीक है ना। तो ये इस कहानी के बारे में हमने कंप्लीट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने आपको कंप्लीट, मैंने आपको टीच किए, बताइए आपके लिए। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे वो आपके आएंगे कौन सी क्लास में, वो क्लास होने वाली है आपकी, पार्ट होने वाला थर्ड, ये सेकंड पार्ट है। इसके थर्ड पार्ट में हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ये हम करने वाले हैं। उसके बाद कल ये चैप्टर आपका कंप्लीटली, चैप्टर मतलब कौन सा चैप्टर नहीं, ये जो फर्स्ट फ्लैट जो स्टोरी है, केवल एक स्टोरी आपकी खत्म होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे अगले दिन, ठीक है ना। तो बताइए क्लासेस आपको कैसी लग रही है, इसकी ये कंप्लीट आपको हम प्ले लिस्ट आपके लिए बना देंगे, और आपको कंप्लीट इस चैनल से आप जुड़ जाइए, इस चैनल से आप बिल्कुल जुड़ जाइए। आपको ये चैनल इतना बेनिफिशियल आपके साबित होने वाला है, मैथ और इंग्लिश में आपके मार्क्स नहीं कटने देंगे हम आपके लिए तैयार हैं बिल्कुल। हम जैसे पढ़ा रहे हैं, हम बहुत स्लो वे में पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको हर चीज को आप आराम से पढ़ पढ़ के एकदम सीखते हुए चले जाएं आप, ठीक है। चलो तो क्लास आज के हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।